हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ कैंसर के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। और रीडिंग का जो टाइम है 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का है कि 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक कैसी रहने वाली है आपका रिलेशन अपने पार्टनर के साथ, कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ अपने पार्टनर के साथ, कैसे रहने वाली है आपकी मैरिज लाइफ, या क्या हो रहा है आपके रिश्ते में, क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हम देख लेते हैं कैंसर। तो ये टैरोट कार्ड होते हैं, इनको सन साइन से चेक किया जाता है एनर्जी को पहले, फिर आप इसको मून सन वीनस साइन से भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है रेजोनेट करना, कार्ड्स का रेजोनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखकर आप रीडिंग को देखिए कि जिस भी से साइन से आपको रेजोनेट हो रही है रीडिंग, जिस भी साइन से आपको लग रहा है कि जो रीडिंग है वो सही जा रही है, उस साइन से आप इस रीडिंग को जो है चेक कीजिएगा। तो कैंसर, चलिए चेक कर लेते हैं हम आपकी एनर्जी कि कैसी रहने वाली है आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। चल, द एम्प्रेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स, द मून, द एम्परर, 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है। गाइस, मुझे कार्ड्स मिल गए हैं। मैं बोलना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल तरीके से चेक कीजिए एनर्जी को। और अगर पर्सनल रीडिंग करवाना है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग एक्यूरेट होती है, 100% श्योर होती है, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। बट चार्ज होती है, पेड होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, हर किसी के साथ मैच नहीं हो सकती है। और पर्सनल रीडिंग होती है, पर्टिकुलर बंदे की होती है, पर्टिकुलर इंसान की होती है, आपकी इंडिविजुअल होती है, तो सारा कुछ आप ही का रहता है, आपकी पर्सन का रहता है, तो इसीलिए वो रेजोनेट हो जाती है, 100% श्योर होती है। तो जब भी करवाना है मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। बट चार्ज होता है, पेड होता है, तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही आप मुझसे बात कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कैंसर में स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग की। 20 नंबर से लेकर 30 नंबर तक कैसी रहने वाला है आपका रिलेशनशिप, कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। तो मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा एक पर्सन है, या आप हो सकते हैं, क्योंकि मुझे इसमें ट्विन फ्लेम एनर्जी दिखाई दे रही है। कैंसर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मुझे कैसी फीलिंग इसमें आ रही है आपकी कि इतना ज़्यादा इमोशनल अगर आप होंगे तो हो सकता है कि आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाए। तो प्लीज़ आप इतना इमोशनल मत होइए। चीज़, हाँ, मुझे पता है कि आप इमोशनल क्यों नहीं हो, कि पर्सन जो है आपसे बात नहीं कर रहे हैं, रूठे हुए हैं, ब्लॉक किया हुआ है, अनब्लॉक हो रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है आपकी लव लाइफ में। आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा वीक मुझे इस टाइम पर दिखाई दे रहा है। बट मैं फिर भी यही कहूँगी कि देखो, चीज़ें जो है मुझे सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स, कभी कभी क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू टाइम या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीज़ें जो है कंट्रोल में नहीं आती हैं, ठीक है। चीज़ें जो है गड़बड़ हो जाती हैं। हम चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में उतना नहीं आता है जो हम चाहते हैं। लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है कि जब टाइम अच्छा होता है, ग्रह हमारा साथ देते हैं, तो हम भले ही थोड़ा सा चाहें, ज़रा सा चाहें, लेकिन हमें मिल जाता है बहुत सारा। कभी कभी आपने सुना है ना कि ये इतना ज़रा सा प्रयास किया, या ज़रा सी मेहनत की, ज़रा सा हार्डवर्क किया, इतना सारा मिल गया। ऐसे कैसे? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा टाइम जो है वो टाइम मैच कर जाता है हमारी सिचुएशन के साथ। तो यही मैं बोलूँगी, कैंसर के टाइम जो है मुझे लव के लिए, रिलेशन के लिए थोड़ा सा स्टक दिखाई दे रहा है आपका इस टाइम। और जब टाइम स्टक होता है तो चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती हैं। तो उन अनबैलेंस चीज़ों में जो रिश्ता है, वो जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि आपकी लव लाइफ एंड रिलेशनशिप मुझे इस टाइम दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो वीक हुआ मुझे पड़ा है। तो वही, उसी की वजह से आपका जो आपके पर्सन है उनके साथ आपकी बात नहीं हो रही है, बात हो भी रही है तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है मुझे बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही है। मुझे इसमें एक कार्ड में आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हल्का सा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस टाइम इन्वॉल्व है आपके पर्सन के साथ, जो बहुत तेज़ी से पर्सन को काबू में करने के लिए कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो जिसकी वजह से पर्सन जो है, एक होता है ना कि सेटिस्फैक्शन, थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ध्यान आपकी तरफ नहीं दे पा रहे हैं, मुझे जो दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है वो, तो ये कार्ड जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को बताता है, इस चीज़ को बताता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है आपके और आपके पर्सन के बीच जो सॉल्व हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि आपका और उनका रिलेशन जो है कोई नया रिलेशन तो है नहीं, बहुत पुराना रिलेशन है, आप उनके साथ रह चुके हैं, आप उनके साथ बात करते हैं, आप वो आपको समझते हैं, आप उनको समझते हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अचानक से आके इस रिलेशन को ख़राब नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी स्ट्रक ग्रह की वजह से टाइम
थोड़ा ग्रह जो है वो स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, जिसकी वजह से कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन या लाइफ में, लव लाइफ में, रिलेशन में अनबैलेंस हो जाना, ये सब चीज़ें जो हैं आपके साथ हो रही हैं। बट फिर भी 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है कि कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन है वो अभी हैंडल हो सकती है, चीज़ें जो है आपके फेवर में हो सकती हैं। हैंगमैन का कार्ड भी है, कहीं ना कहीं अटके हैं, कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो अटक गया है, स्टक हो गया है, रुक गया है। मतलब पहले जो रिलेशन आपका एकदम स्मूथली चला करता था अपने पर्सन के, आपके पर्सन के साथ, वो उसमें एक स्टकनेस आ गई है, उसमें एक स्टॉप आ गया, एकदम रुक गया है वो रिलेशन। तो इस चीज़ की वजह से भी आप हैं जो थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। चलिए अब आपके जो पर्सन है उनके कार्ड देख लेते हैं कि जो भाई वो कैसा फील कर रहे हैं और क्या उनका कुछ निकल कर आ रहा है आपके कार्ड्स में। तो कार्ड हम पहले थोड़ा सफल कर लें आपके पर्सन की कार्ड, उसके बाद ही हम कैंसर आपके पर्सन की कार्ड लेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, आप सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, नोटिफिकेशन पता नहीं कैसे मिलेगा फिर आपको। और सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताया करिए कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग प्लीज़। एंड मैं यही बोलूँगी कैंसर कि अगर आपको इंडिविजुअल आपको रीडिंग करानी है, अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज जो है वो कर सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। बट पेड होती है, चार्ज होती है, तो जब भी आपको लगे तभी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, क्योंकि उसका चार्ज होता है। बट 100% एक्यूरेट होती है जो पर्सनल रीडिंग होती है। चलिए कैंसर आपके जो पर्सन है उनके कार्ड जो है सफल हो चुके हैं, एक बारी देख लेते हैं क्या निकलता है आपके लक में, वो क्या सोच रहे हैं, कैसी फीलिंग आ रही है उनकी आपके लिए। चलिए देखिए, सैड फीलिंग आ रही है उनकी भी बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ कप्स, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ कप्स। देखिए चीज़ें जो है मुझे देखिए मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी मुझे आ रही है आपके और आपके पर्सन के कार्ड में, कि कहीं ना कहीं एक रिश्ता, कहीं ना कहीं एक रिलेशन जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बात नहीं करते होगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप में और उनमें बेचैनी भी होती होगी बहुत ज़्यादा कि बात क्यों नहीं हो रही, लेकिन जब बात करने चलते होगे तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती होंगी। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अनबैलेंस मुझे दिखाई दे रही है इस टाइम पर आपकी और आपके पर्सन की। तो लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी कि चीज़ें देखिए, आपका जो पर्सन है वो भी वेटिंग वाली पोजीशन में है कि बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं वो भी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप इतना वेट कर रहे हो या वो वेट कर रहे हैं, फिर भी चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा मुझे सुलझी हुई नहीं दिखाई दी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आपके कार्ड्स में बहुत तेज़ी से मुझे दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं वो पैर पसारने की कोशिश में लगी हुई है कि भाई हम जो है आपके जो पर्सन है उनके ऊपर काबू पा लें, या मतलब होता है ना कि हम जो है बीच में आके जो डिस्टर्ब कर दे। तो मुझे वो आपके कार्ड्स में, आपके पर्सन के कार्ड में भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से आपका और उनका जो रिलेशन है वो इस टाइम पर वीक पड़ा है। देखिए कहीं, क्योंकि जो पर्सन है वो आपका जो भी पर्सन है वो इनोसेंट है, मुझे दिख रहा है। एक पर्सन है इसमें, आप देखिए ध्यान से देखिए, वो पर्सन जो है बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो एक गहराई से मनन करता है ना कोई इंसान की, बहुत ज़्यादा गहराई से मनन करना, सोचना या अकेला हो जाना, क्योंकि आपकी उनकी बात नहीं हो रही है तो थोड़ा सा अकेलापन भी फील कर रहे होंगे, और कुछ या बात होती होगी तो आप लड़ाई हो जाते होंगे। तो मुझे वो चीज़ों में थोड़ी सी दिख रही है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है अपने को हावी कर रही है कि हाँ भाई मैं तुम्हारा सहारा हूँ, तुम जो हो मेरे कंधे पर सर रख लो और मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम। ऐसी सी मतलब मुझे फीलिंग जो है आपके इस कार्ड्स को देखकर आ रही है कि कहीं ना कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है मुझे दिख रही है। लेकिन मुझे जहाँ मतलब फिर भी मुझे ये बहुत मतलब कार्ड्स में एक आपके सैडनेस बहुत ज़्यादा है कैंसर, आपके पर्सन की भी कहीं ना कहीं मिस तो बहुत कर रहे हैं। देखिए इसमें भी 4 ऑफ कप्स है। देखिए चीज़ें जो है वो दिख रही हैं कि हाँ चीज़ें जो है सॉल्व हो सकती हैं। कैंसर दिखाई दे रहा है कि चीज़ें, समस्या का जो समाधान है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो निकल सकता है। लेकिन फिर भी देखिए एक बंदा उदास बैठा हुआ है, एक परेशान बैठा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, कोस रहा है कि वो क्या करूँ कैसे करूँ वाली पोजीशन। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें जो है सॉल्व हो सकती है। 26 और 30 नवंबर में मुझे एक चीज़ बहुत तेज़ी से जो है इस कार्ड्स में दिख रही है, मैं बताना चाहूँगी आपको कि कहीं कोई कमिटमेंट जो है आपको मिल सकता है आपके पर्सन की तरफ से।
अब आप हो सकता है इस चीज़ को सोच रहे हो कि जब बात ही नहीं हो रही तो कमिटमेंट कैसे मिल सकता है, लेकिन ये कार्ड जो है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि हो सकता है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो मैंने टाइम बताया वो चीज़ें जो है सॉल्व हो जाए, कि उनका मैसेज कोई आ जाए। क्योंकि बहुत कार्ड हैं, जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है वो कहीं ना कहीं ये जो बंदा है, जो पर्सन है पर्टिकुलर, ये एक हॉर्स पर बैठा हुआ है कप को पकड़कर। आप देख रहे हैं इस कप को, ध्यान से देखिए। इस कप में ब्लेस है, इस कप में लव है, इस कप में इमोशन है। तो और ये जो हॉर्स है इसका पैर आप ध्यान से देखिए आगे की तरफ बढ़ रहा है, इस फुट को देखिए आप, ये आगे की बढ़ रहा है। मतलब ये चीज़ को बता रहा है कि जो पर्सन है वो तैयार है आने के लिए, वो चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो है चीज़ें जो है रोक देती है। लेकिन गॉड का ब्लेस है, तो कहीं ना कहीं कोई कमिटमेंट जो है आपको मिल सकता है पर्सन की तरफ से। हो सकता है कि आप मैरिज के लिए राह देख रहे हो, आप अपने पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हो और आपकी इस टाइम बात नहीं हो रही हो, तो हो सकता है कि वो अचानक से प्लान बना ले, चीज़ें जो है एकदम से चेंज हो जाए। क्योंकि चेंज का मुझे दिख रहा है कि हो सकता है एकदम से चेंज आ जाए आपके और उनकी रिलेशन में। जो अभी तक कड़वाहट थी वो सब कुछ नरमी में हो जाए, समझने लगे एक दूसरे की बातों को। हो सकता है मैरिज का कमिटमेंट जो अभी तक उन्होंने नहीं दिया वो दे दे। मुझे ये सारी चीज़ें जो है सॉल्व होती भी दिखाई दे रही हैं। हाँ, मुझे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, सॉफ्टनेस भी दिख रही है, पर्सन मिस भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, कमिटमेंट भी दे सकते हैं। क्योंकि उनका जो मन है वो रीयूनियन का करता है आपके साथ, वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो इस ऐसे में कमिटमेंट दे सकते हैं। हो सकता है कि मैरिज वगैरह फिक्स हो जाए आपकी, क्योंकि वो जो है वो आ रहे हैं। टाइम जो है चेंज भी होता है। तो मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही कैंसर, मैंने सारी आपको बताई आपके रिलेशनशिप के लिए। तो हो सकता है कि चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएँ, अकॉर्डिंग टू टाइम चीज़ें जो है चेंज हो जाती हैं। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग। और अगर आपको अभी भी पर्सनल रीडिंग का कुछ भी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इंडिविजुअल के लिए, अपना दिखवाना हो आपको तो। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय गाइज़।